क्या तूने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी इतना पावरफुल क्यों लगते हैं? ऐसा क्या होता है उनके अंदर कि भीड़ में भी वो अलग दिखते हैं, और तू चाहे जितना कोशिश कर ले फिर भी वही इंपैक्ट नहीं बना पाता? सोच के देख, क्या कमी है तेरे अंदर, या फिर तुझे अभी तक सही तरीके ही नहीं पता? क्योंकि सच ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर समय लोगों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, और दूसरे वो जिनको इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोग खुद उनकी तरफ खिंच जाते हैं। और आज मैं तुझे वही फर्क समझाने वाला हूं। आज मैं तुझे 5 ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर तू यूज करना शुरू कर दे तो तू भी कॉन्फिडेंट सिग्मा पर्सन बन जाएगा। 4 ट्रिक्स तो पावरफुल हैं ही, पर लास्ट वाला ट्रिक तो सबसे जरूरी और इफेक्टिव है। पर उससे पहले एक सवाल और, क्या तू सच में तैयार है बदलने के लिए, या बस सुनकर फिर भूल जाएगा? क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आसान नहीं है, पर अगर तूने पकड़ लिया तो तेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। पहली चीज, साइलेंस की पावर। देख, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर जगह बोलते रहते हैं, हर बात में अपनी राय देते रहते हैं, जैसे उन्हें साबित करना है कि वो कुछ है। पर सिग्मा क्या करता है, वो कम बोलता है, और जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। तूने नोटिस किया होगा, कुछ लोग चुप रहते हैं, पर जैसे ही वो कुछ कहते हैं सबका ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी वैल्यू बना रखी है। वो हर समय अवेलेबल नहीं रहते, उनकी बातों में वेट होता है। तो अब सोच, तू हर समय बोलकर अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है या घटा रहा है? अगर तू हर बात में घुसता रहेगा तो लोग तुझे सीरियस लेना बंद कर देंगे। इसलिए अगली बार जब तुझे लगे कि कुछ बोलना है, रुक, सोच, क्या ये जरूरी है? अगर नहीं तो चुप रह, और वही साइलेंस तुझे अलग बनाएगा। अब दूसरा सवाल, क्या तू लोगों की नजरों में जी रहा है? अगर हां, तो तू अभी भी फंसा हुआ है। दूसरी ट्रिक, डिटैचमेंट। सिग्मा को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हर किसी को खुश करना इम्पॉसिबल है। तू क्या करता है? कोई कुछ बोल दे, तू ओवरथिंक करता है, खुद को बदलने लगता है, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तू दूसरों की सोच से कंट्रोल होता रहेगा, तब तक तू कभी फ्री नहीं हो पाएगा। सिग्मा क्या करता है, वो अपने रूल्स पर जीता है, उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो अब खुद से पूछ, क्या तू अपने लिए जी रहा है या दूसरों के लिए? तीसरी ट्रिक, अनप्रेडिक्टेबल बनना। लोग क्या पसंद करते हैं? जो चीज समझ में आ जाए, जो प्रेडिक्टेबल हो। पर रिस्पेक्ट किसे मिलती है? जो समझ में ना आए। अगर लोग तुझे पूरी तरह समझ गए तो तेरे अंदर कोई मिस्ट्री नहीं बचेगी, और बिना मिस्ट्री के कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसलिए हर बार वही रिएक्शन मत दे, हर चीज पर एक जैसा बिहेव मत कर। कभी कभी चुप रह, कभी सिर्फ स्माइल कर, कभी इग्नोर कर। लोग कंफ्यूज होंगे और वहीं से तेरी वैल्यू बढ़ेगी। अब एक और सवाल, क्या तू अपनी लाइफ कंट्रोल करता है या तेरी लाइफ तुझे कंट्रोल कर रही है? चौथी ट्रिक, सेल्फ कंट्रोल। सिग्मा की सबसे बड़ी ताकत उसका कंट्रोल होता है। उसका इमोशन उस पर हावी नहीं होता। वो अपने गुस्से को, अपनी फीलिंग्स को, अपने डिसीजन को कंट्रोल करता है। तू क्या करता है? छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देता है। गुस्सा आ गया तो बोल दिया, दुख हुआ तो टूट गया। और यही चीज तुझे वीक बनाती है। जब तू खुद को कंट्रोल करना सीख जाएगा, तब कोई भी तुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब सोच, आखिरी बार कब तूने खुद को रोका था? जब तू रिएक्ट करना चाहता था? अगर जवाब नहीं है तो समझ जा, काम करने की जरूरत है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ट्रिक। ये वो चीज है जो बाकी चारों को मिलाकर एक लेवल ऊपर ले जाती है। फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ। सिग्मा किसी से कंपीट नहीं करता, वो खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। तू क्या करता है? दूसरों से कंपेयर करता है, कौन आगे है, कौन पीछे है। पर सच्चाई ये है, ये रेस कभी खत्म नहीं होगी। अगर तू हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बन जाए तो तू खुद ही सबसे आगे निकल जाएगा। ना दिखावा, ना शोर, बस काम, और धीरे धीरे लोग खुद नोटिस करेंगे। तो अब आखिरी सवाल, तू वही रहेगा या बदलना शुरू करेगा? क्योंकि अब तुझे पता है क्या करना है। अब ये तेरे ऊपर है, तू इस नॉलेज को यूज करेगा या बस सुनकर छोड़ देगा। अगर तूने आज से शुरू कर दिया तो कुछ ही टाइम में तू खुद में वो बदलाव देखेगा जो शायद तूने कभी सोचा भी नहीं था। और याद रख, सिग्मा बनना किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये अपने आप को समझने का गेम है।
और जब तू खुद को समझ जाएगा तब दुनिया अपने आप तुझे समझने लगेगी।